अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी देशों के कहने पर ईरान पर होने वाली मिलिट्री स्ट्राइक को रोक दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और ये मिलिट्री स्ट्राइक क्यों रोकी गई है इस पर बात करेंगे। दरअसल ट्रंप ने यह कहा कि हमला मंगलवार को ही होने वाला था। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि अभी गंभीर बातचीत चल रही है। देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं। पहले आपको ये यूएई और कतर वाला विषय मैं स्पष्ट कर दूं। कतर और यूएई सीधा ईरान के रडार पर है। इधर अमेरिका ने हमला किया, इधर यूएई और कतर पर हमले शुरू हो जाएंगे ईरान की तरफ से। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका, उसका जो सहयोगी देश है, डोनाल्ड ट्रंप से यूएई और कतर ने कहा कि आप उधर मिसाइल मारोगे, बम मारोगे, वो हम पर मिसाइल और बम मारेंगे, और हम अभी मिसाइल और बम खाने की स्थिति में नहीं है। तो एक तो कारण ये बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा कारण एक और महत्वपूर्ण वो ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोले जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ईरान ने जो लेबनान संघर्ष विराम हुआ, उधर उस संघर्ष विराम के लिए बोला था कि अगर ये संघर्ष विराम हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम खोल देंगे। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस संघर्ष विराम पर सकारात्मक रूप से जो चर्चा हुई और उस पर जो अमल किया जा रहा है, उसके चलते ईरान ने अपने किए हुए वादे को पूरा किया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो वहाँ पर ऑयल टैंकर्स और ऊर्जा सप्लाई के लिए जो टैंकर्स वहाँ फंसे हुए थे, उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया गया है और बहुत जल्द वे भारत पहुंचेंगे तो तेल और गैस की जो आपूर्ति की समस्या है उसका भी निवारण हो जाएगा। और ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी एक दिन पहले ही एक एआई जनरेटेड वीडियो लॉन्च किया था, एक एआई लॉन्च तो उन्होंने मिसाइल को लेज़र लाइट के माध्यम से किया था, लेकिन जो एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था उसमें वो लॉन्च दिखाया गया था कि, और एक बड़े आक्रामक अंदाज में वो उसमें नज़र भी आ रहे थे कि ईरान को हम तबाह बर्बाद कर देंगे अगर वो कोई अच्छा डील पैकेज लेकर नहीं आए तो ये कारण एक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो है। जबकि दूसरा एक जो प्रमुख कारण जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है वो है कि यूएई और कतर के द्वारा ट्रंप पर बनाया गया दबाव। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह बताया गया कि तेहरान एक ऐसी डील करेगा जो अमेरिका को बिल्कुल मंजूर होगी। ईरान के लिए कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करेगा। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन को और अमेरिका की सेना को निर्देश दिए गए कि बातचीत टूट जाती है तो वो पूर्ण बड़े पैमाने पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के सीनियर मिलिट्री कमांडर ने कहा कि अमेरिका फिर से रणनीतिक गलतियां और गलत कैलकुलेशन न करे। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध, जिसके बाद यूएई, सऊदी अरब और कतर को बड़े पैमाने पर ईरानी सेना के हमलों का सामना करना पड़ा। तेहरान का कहना यह है कि वो अमेरिकी सेना के ठिकानों और उन्हें पनाह देने वालों को निशाना बना रहा है। बहुत अहम बात यह कि तीनों देशों के नेताओं ने एक साथ ट्रंप से संपर्क किया है और ऐसा लगता है कि ईरान को लेकर नज़रियों में मतभेदों के बावजूद खाड़ी देश टकराव रोकने पर एकजुट हो रहे हैं। सैन्य कार्रवाई रोकने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए समझौता हो सकता है। ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश तेज हो गई है। और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को ईरान का 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का संशोधित मसौदा सौंपा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने यह बताया कि तेहरान का नया रुख पाकिस्तान की मध्यस्थता से वॉशिंगटन तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ईरान की अर्ध सरकारी जो न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम तस्नीम बताया जाता है, उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रस्ताव भी 14 बिंदुओं पर आधारित है। जिन 14 बिंदुओं का हमने पहले भी जिक्र किया था। अगर फौरी तौर पर देखें तो मसलन परमाणु हथियारों को लेकर, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, ईरान को हुए नुकसान को लेकर, उस नुकसान की भरपाई के विषय में, और सैन्य जो बेसेस हैं अमेरिका के उन पर हो रहे हमले रोके जाने के, ये सभी जो बिंदु मिला करके ऐसे 14 पॉइंट्स हैं जिस पर हमने डिटेल वीडियो भी, अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर के, वो हमने वीडियो भी तैयार किया था। उन 14 बिंदुओं को लेकर के जो सहमति यदि बनती है तो समस्या का समाधान हो सकता है। और ईरान की इस
प्रस्ताव को लेकर के जो सकारात्मक एक अप्रोच दिखाई दे रही है पाकिस्तान की मध्यस्थता से वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं होने के बाद भी वो इस बात के लिए तैयार थे कि हम कर लेंगे शांति बहाली के लिए। बहरहाल वर्तमान स्थिति ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है पूरी दुनिया के लिए। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।